घास खाकर जीने वाले वो दिव्य ऋषि दुर्वासा की पौराणिक कथा आइए सुनते हैं। भारतीय पुराणों में अनेक ऋषियों मुनियों का वर्णन आता है। इन ऋषियों ने कठोर तप, संयमित जीवन और आत्मज्ञान के माध्यम से न केवल अपने आत्मबल को सिद्ध किया, बल्कि समाज और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे ही एक अद्भुत रहस्यमय महापुरुष थे महर्षि दुर्वासा। उनका नाम सुनते ही क्रोध, तप और ऋषि परंपरा की मर्यादा हमारे मन में गूंज उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि यही दुर्वासा ऋषि एक समय घास खाकर जीवन यापन करने लगे थे? यह कथा जितनी विचित्र प्रतीत होती है, उतनी ही शिक्षाप्रद और गूढ़ भी है। यह प्रसंग न केवल उनके जीवन के एक कठिन अध्याय को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि तपस्वी जब तप में स्थिर हो जाए तो भौतिक कष्ट उसका मार्ग रोक नहीं सकते। आइए इस विस्तृत कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं क्यों दुर्वासा ऋषि ने घास खाना प्रारंभ किया। क्या कारण था उनके इस विचित्र जीवन का। दुर्वासा ऋषि का जन्म और मूल स्वभाव के बारे में जानिए। महर्षि दुर्वासा का जन्म अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुया के घर हुआ था। अनसुया के तप और पतिव्रता धर्म की ख्याति चारों ओर दिशाओं में फैली हुई थी। अत्रि ऋषि ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न किया था और उन तीनों के अंश से पुत्र उत्पन्न हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। दुर्वासा भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि उनका स्वभाव क्रोधी था, किंतु उनके क्रोध के पीछे हमेशा कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता था। उनका तप, उनका ज्ञान और उनकी दृष्टि से पारदर्शिता थी। वे सत्य बोलने में कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्रोध के पीछे करुणा। दुर्वासा का दर्शन। दुर्वासा ऋषि के जीवन में जितने श्राप है, उतनी ही शिक्षाएं भी हैं। वे यद्यपि शीघ्र क्रोधित हो जाते थे, परंतु उनका हर क्रोध किसी न किसी लोकहित के लिए ही होता था। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, स्कंद पुराण आदि में उनके अनेक प्रसंग हैं, जहाँ वे राजाओं, देवताओं या साधारण जनों को श्राप देते हैं, परंतु अंत में वही श्राप किसी वरदान का रूप ले लेता है। उनकी दृष्टि में दोष का क्षमादान तभी संभव था जब दोषी उसे स्वीकार करे और आत्म परिवर्तन के मार्ग पर चले। प्रारंभिक तप और वनवास। दुर्वासा ऋषि ने अपने यौवन काल से ही घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे पर्वतों, निर्जन वनों और दुर्गम स्थलों में जाकर वर्षों तक ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या की अग्नि से देवता भी भयभीत हो उठते थे। वे भोजन में संयमित, वस्त्रों में सरल और जीवन में कठोर थे। एक बार उन्होंने हजारों वर्षों तक भोजन न करके केवल वायु सेवन और जल के आधार पर जीवित रहकर तप किया था। उस समय उनका शरीर अत्यंत क्रीस हो गया था, किंतु उनकी चेतना और दिव्य ज्योतिर्मय हो गई थी। प्रसंग का आरंभ। घास के सेवन की भूमिका अब आता है, वह प्रसंग जिसके लिए यह कथा प्रमुख है। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि गंगा के तट पर एकांतवास में तप कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक उन्हें परमेश्वर का साक्षात्कार न हो, वे अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। वे केवल घास और जल का सेवन करके ही जीवित रहेंगे, और वह भी सीमित मात्रा में। यह निर्णय केवल आत्म संयम के लिए नहीं था, यह एक प्रयोग था प्राकृतिक जीवन जीने का, जिसमें मानव अपने सबसे मूलभूत अस्तित्व तक लौट जाए। देवताओं को हुई चिंता। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि दुर्वासा ऋषि ने सभी भौतिक साधनों का त्याग करके केवल घास पर जीवन यापन प्रारंभ कर दिया है, तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि कहीं यह घोर तप फिर से किसी अद्भुत शक्ति की प्राप्ति का कारण न बन जाए, जिससे त्रैलोक्य की स्थिति डगमगा जाए। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु, दुर्वासा ऋषि का यह घास तप कहीं त्रिकाल को विचलित न कर दे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह तप भय का कारण नहीं, समाधान का संकेत है। वन की पीड़ा और ऋषि की कठोरता।
जिस वन में दुर्वासा ऋषि तप कर रहे थे वहाँ के जीव जंतु भी भयभीत थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि वन के पशु उनके समीप भी नहीं फटकते थे। ऋषि पूरे दिन केवल एक छोटी सी मात्रा में सूखी घास ग्रहण करते और जल से उसे तरकर शरीर को जीवित रखते। घास के माध्यम से उनका शरीर निर्बल होता गया किंतु चित्त स्थिर होता गया। कई बार आसपास के ग्रामीण और आश्रमवासी उनसे भोजन ग्रहण करने का अनुरोध करते, पर वे दृढ़ रहते। मैंने प्रण किया है और जब तक यह पूर्ण न हो किसी और भोजन को स्पर्श नहीं करूँगा। एक दिन की विचित्र परीक्षा। एक दिन एक दैत्य रूप बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास आया और कहा, ऋषिवर, मैं भूखा हूँ, क्या आप मुझे अपने भोजन का भाग देंगे? दुर्वासा ऋषि ने मुस्कुराकर घास का एक मुट्ठी भाग उसे दे दिया। दैत्य क्रोधित हो गया, यह क्या मजाक है? तुम मुझे घास दे रहे हो? दुर्वासा ने उत्तर दिया, यह भोजन नहीं तप है। जो इसे ग्रहण कर सके वही आत्मा के सत्य को जान सकता है। दैत्य वहीं मूर्छित हो गया और उसकी असली रूप सबके सामने आ गया। शिष्य की शंका और समाधान। एक बार उनका शिष्य ऋषिकेश उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप ऐसा कठोर जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या अन्न, फल और पेय छोड़कर केवल घास से जीवन जीना संभव है? दुर्वासा ने उत्तर दिया, तप का अर्थ है आवश्यकता को सीमित करना। जब मनुष्य केवल उतना ही ग्रहण करता है जितना प्रकृति सहजता से देती है, तो वह स्वयं को ब्रह्मा से जोड़ लेता है। घास भोजन नहीं, प्रतीक है त्याग का, तप का और तृप्ति का, अद्भुत चमत्कार और सिद्धि। दुर्वासा ऋषि के इस घास तप का प्रभाव इतना गहन था कि एक दिन स्वयं भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपका यह प्रयोग मानवता को संकेत देगा कि जीवित रहने के लिए भोग नहीं, विवेक चाहिए। आप सत्य के प्रतीक बन गए हैं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, आपका क्रोध भी लोक कल्याण का कारण बनेगा और आप युगों युगों तक स्मरण किए जाएंगे। राजा से भेंट और उपदेश। एक बार राजा नल ने दुर्वासा ऋषि से भेंट की और उनसे उनके तप का कारण पूछा। दुर्वासा ने उत्तर दिया, राजन, जब मनुष्य भूख से लड़ना सीख लेता है तो वह अपने भीतर के राक्षसों से भी लड़ना सीख जाता है। राजा नतमस्तक हो गया। कथा का उपसंहार क्या है, आइए आगे वो सुनते हैं। महर्षि दुर्वासा का यह जीवन अध्याय यह बताता है कि त्याग, तप और आत्मसंयम के द्वारा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है। उनका घास खाना कोई विकृति नहीं थी, वह एक दर्शन था, सहज जीवन, संयमित सोच और संकल्प की शक्ति। वे यह सिखा गए कि भोजन शरीर का पोषण करता है, परंतु आत्मा का पोषण केवल सत्य और ध्यान और प्रभु की कृपा से होता है। तो ये थी मेरी आज की दुर्वासा ऋषि की कथा, जो केवल कुछ साल तक घास खाकर जीवित रहे थे। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।